Welcome to the West Zone Center for Culture. In our series of promoting living traditions, हम आज ब्लू पॉटरी की बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि जयपुर से ब्लू पॉटरी का क्या ताल्लुक़ है। कहा जाता है राम सिंह जी जयपुर के महाराजा एक बार पतंगबाजी कर रहे थे और उन्होंने देखा कि दो व्यक्ति उनकी पतंग बार बार काट रहे हैं। फिर उन्होंने उन्हें बुलाया, कारीगर थे, उनका नाम था चूरामल और कालूराम। वो आगरा के पास जो अचनेरा जगह है वहाँ के थे। उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आप मेरी पतंग काट कैसे रहे थे इतनी आसानी से। मालूम पड़ा कि उन्होंने कहा कि हम पॉटरी के कारीगर हैं और हमने अपने मंजे पे एक ग्लेज लगाया हुआ है जिससे हम काट रहे हैं। उन्होंने उनको फिर आमंत्रित किया। स्कूल ऑफ आर्ट जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया था जयपुर में, वहाँ सेरेमिक डिपार्टमेंट में उनको काम दिया और वहीं उनकी 3 पुश्तों ने काम किया। ब्लू पॉटरी की शुरुआत इंडिया में नहीं होके कहा जाता है चंगेज़ खान के जो पोते थे उन्होंने जब सेंट्रल एशिया में कॉन्कर किया और वहाँ से पर्शियन इन्फ्लुएंस मुग़ल कोर्ट तक पहुँचा, तब ब्लू पॉटरी दिल्ली में ज़्यादा मुग़ल्स में प्रचलित हुई और वहाँ से जयपुर आई। मिसेस लीला बोडिया के साथ हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है इसको संग्रहालय में से निकाल के घर घर पहुँचाना। आइए उन्हीं से पूछते हैं उन्होंने क्यों और कैसे इसको चालू किया। लीला बोडिया प्रेसिडेंट्स अवॉर्डी भी हैं। उनके योगदान को और भी कई सेरेमिक बॉडीज़ ने इंटरनेशनली और नेशनली रिकग्नाइज़ किया है। उन्हीं से पूछते हैं कि आपने ये कैसे और क्यों चालू किया। मैं कलकत्ता से यहाँ आई और सोशल वर्क करना चाहती थी और जो ढाणियाँ हैं और छोटी छोटी गलियों में मैं ये देखती थी कि लोग बाग इस काम को कर रहे हैं और बेसिकली वो स्लम एरिया था। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं और कहाँ से हैं। तो उन्होंने कहा कि हम उस गांव से हैं और ब्लू पॉटरी बना रहे हैं। तो पूछा ब्लू पॉटरी क्या होती है। बोले ये एक जयपुर की कला है। तो मैंने कहा कि आप क्यों नहीं अपने गांव जाके इस काम को करते हैं। बोले हमें कौन काम देगा। मैंने कहा मैं दूँगी। हालांकि मुझे इतना कुछ आता नहीं था और हमने क्या किया, उनको वहाँ से उन कच्ची बस्तियों से उठा के वापस उनके गाँव भेजा। सबसे पहला मेरा ध्येय ये था कि कच्ची बस्तियाँ क्यों बनती है, क्योंकि गांव में काम नहीं होता है और इस कला को आगे बढ़ाने के लिए हमें सबसे अच्छा सोर्स मिला कि वहाँ पे हमको ये गांव में लोग बाग भी मिल गए और काम करने वाले भी मिल गए। और उसके बाद जब मुझे लगा कि अब ये काम चल सकता है तो हमने इसको धीरे धीरे बेचना शुरू किया, पर बहुत सारी मुश्किलें आई। ब्लू पॉटरी कहा जाता है कि इन द अर्ली 50s कमला देवी चट्टोपाध्याय जो देश की एक बहुत बड़ी कला की संरक्षण थी, उन्होंने इसमें इंटरेस्ट दिखाया। वहाँ से राजमाता गायत्री देवी के टच में वो आई और दोनों ने मिलके इसको आगे चलाने का ठानी। उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि कृपाल सिंह जी को मैं सोचती हूँ कि उन्होंने सबसे पहले इसके ऊपर बहुत मेहनत करी और वो शांति निकेतन से पढ़कर आए थे। हालांकि मेरे को जाने का उनके पास मौका भी मिला और फिर मैंने ये सोचा कि ब्लू पॉटरी को अगर क्राफ्टमैन तक क्राफ्टमैन पहुंचाना है और लोगों तक पहुंचाना है तो इसमें हमको वो चीज़ें बनानी पड़ेंगी जो रोज़मर्रा काम आए। और इसी के तहत हमने बीड्स इनोवेट किए, नॉब्स इनोवेट किए। तो देखिए बीड्स बनाने से क्या होता है कि उसकी ज्वेलरी बनती है, ज्वेलरी बनती है तो रोज़मर्रा काम आता है। चलिए आपको वो प्रोडक्ट रेंज अब हम दिखाते हैं जो समय के साथ इस कला में चेंज आया और कैसे वो घर घर कोने कोने में एक आम जन की इस्तेमाल की, यूज़ की, गिफ्टिंग की आइटम बनी। आइए आज वोकल फॉर लोकल की हम बात करते हैं। लीला जी से पूछते हैं उन्होंने इतने बीड्स कैसे इम्प्रोवाइज़ करे। देखिए सबसे पहले हमने इस क्राफ्ट में बीड्स बनाए क्योंकि मुझे ये था कि वो चीज़ बनाए जो रोज़मर्रा काम आए। इससे बेटर कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। ये देखिए ये नाना प्रकार के बीड्स हैं अलग अलग साइज और कलर्स में। इन बीड्स को सबसे पहले ब्लू पॉटरी में यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया और फिर उससे ज्वेलरी बनी। अब बीड्स बनाए तो बीड्स की हमने ये ज्वेलरी बनाई और आप यकीन मानेंगे कि इसमें कितने सारे लोग लगे, 400 से 500 लोग लगे हुए हैं इस छोटी सी चीज़ में। और इसके बाद हमने नॉब्स बनाए और आज ये
जो नॉब्स हैं ये डोर नॉब्स हैं और आज ये कंटेनर लोड बन रहे हैं जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में। तो शुरुआत यहाँ से हुई, पूरे हिंदुस्तान में फैल गए और यही मेरा ध्येय था कि लोगों तक हर चीज़ पहुँचे। सो स्किल डेवलपमेंट की भी ये एक जीती जागती एग्जाम्पल है। और जैसे मैंने कहा वोकल फॉर लोकल, नए नए इन्होंने आयाम दिए ब्लू पॉटरी को। ये पैनल्स जो शायद पहले नहीं बनते थे ये भी बने, और ये टेबल्स देखिए आप, ये साइड टेबल्स हैं, इनोवेशन है, टाइल्स को जोड़ के टेबल्स बनाई गई हैं। ब्लू पॉटरी जो पर्शिया की मुगल्स की देन है, वो आज जयपुर ही नहीं पूरे इंटरनेशनल मार्केट में छाई हुई है, क्योंकि उसके जन उपयोगी सामान बन रहा है। आप ये देखिए, ये यहाँ पर टेबल वेयर है जो पहले शायद नहीं बनता था। लीला जी आप बताएंगी हमें। जी हाँ, क्योंकि हमको टेबल वेयर सस्टेन करने वाली चाहिए तो हमने डिज़ाइन ब्लू पॉटरी का ले लिया और इसको हाई टेम्परेचर फायर में कन्वर्ट कर दिया ताकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारा काम मिल सके। और यही बेसिकली हमारा ध्येय है कि क्राफ्टमैन को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले ताकि वो इधर उधर वाइट कॉलर जॉब में न जाएं। और इसका आप यकीन मानेंगे कि आज तीसरी पीढ़ी मेरे साथ काम कर रही है। वेरी नाइस। तो ये जो हमारे इंडिया की स्पेशली क्राफ्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर की एक जो प्रथा है, फादर टू सन हेरिटेज क्राफ्ट, इसी तरह से एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। शायद ये यूरोपियन टच है, इन्फ्लुएंस है। एक हॉलैंड की एक सिटी है डेल्फ्ट, वहाँ पर शायद ये चीज़ ये नेदरलैंड्स में बहुत होती है। और अब आप ये यहाँ बना रही हैं। इससे हम इंस्पिरेशन लेते हैं क्योंकि हम अपनी आइडेंटिटी रखना चाहते हैं, तो हम नहीं चाहते कि हम उनकी पूरी नकल करें, बट हम इंस्पिरेशन जरूर लेते हैं ताकि वो लोग उस चीज़ को अपने उस परिवेश में समा सकें। कला को अगर जनमानस तक ले जाना है और उसको जीवित रखना है तो उसका इससे अच्छा सुंदर उदाहरण नहीं हो सकता है। दिस इज़ अ पोर्टेबल वाइन बार मेड फ्रॉम ब्लू पॉटरी टाइल्स। ये देखिए, दिस इज़ अ प्लांटर। इसका साइज़ शायद अब जितना अब बड़ा है, पहले इतने बड़े नहीं थे। सिमिलरली वो कलर्स देखिए, ये जो रेड कलर आप देख रहे हैं, इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय नीरजा इंटरनेशनल। नए नए आयाम और नए नए तरीके निकालते रहते हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए। और ये गोल्ड, रेड, टील, दीज आर कलर्स विच वर नॉट देयर। ये एक बहुत फेमस ऑरेंज रंग इन्होंने येलो रंग डिवाइस किया। यू विल सी इट हियर, पिक्चर फ्रेम्स, एंड दैट इज द ऑरेंज कलर which लीला बोडिया is famous for। तो ये नए रंग जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करे, उससे भी ब्लू पॉटरी को एक नया आयाम मिला और उसका एक नया स्वरूप निकल के आया। और भी कई ऐसे आइटम्स हैं मॉडर्न डे लिविंग के जो आजकल के रहन सहन में बहुत खूबसूरती से इंट्रोड्यूस करे हुए हैं और काम में आते हैं। जैसे ये मिरर फ्रेम्स हैं। This yellow color was introduced first by Leela Bodia। ये देखिए, these panels here are collectors, they are not for sale। This one panel is not for sale, these are also collectors items। ये कमल के फूल के साथ बहुत सुंदर उनका कलेक्शन है। अपनी संस्कृति का कमल एक बहुत सेंट्रल सिंबल है, पूजा में भी और डेकोरेशन में भी। और कृपाल सिंह जी बहुत फेमस थे, उनका कमल बहुत फेमस है। पर अभी आपको ये आइटम्स दिखेंगे कमल के साथ। ये एक अद्भुत पीस है। ये 30 इंच की एक प्लेट है जिसमें गौतम बुद्ध को मेडिटेशन करते दिखाया हुआ है। और आप देखेंगे इसके पीछे भावना ये है कि जब इंसान प्रकृति की लय में रहता है तो उसके चारों तरफ जानवर, पेड़ पौधे सब एक ही सृष्टि का हिस्सा बन के सामने आते हैं। ये
प्लेट लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इसको स्थान मिला है। हम ब्लू पॉटरी के एक प्रोडक्शन यूनिट में आ गए हैं और आप यहाँ के इंचार्ज हैं। आपसे पूछते हैं, आप बताइए इसका जो मटेरियल होता है, जो माल होता है, मिश्रण जो आप बनाते हैं, वो किस किस चीज़ों से बनता है? इसमें क्वार्ट्ज पाउडर जो आता है वो कई तरीके का होता है, मोटा भी होता है, पतला भी होता है। उसको हम लेते हैं, जैसे 40 kg लिया, उसी अनुपात में हम गिलास पाउडर, पतीरा, साजे मुल्तानी मिक्स करते हैं। जैसे आटा मारते हैं वैसे उसको भिगो के रख देते हैं। 3 दिन बाद उसमें पतीरे की वजह से लोच आ जाता है, फिर हम यूज़ करते हैं इसको। जब लोच आने के बाद जब प्रोडक्ट बनना चालू होता है तो वो ऐसे बनता है? हाँ, उसको डाई, जो भी प्रोडक्ट निकाला उसकी डाई है, डाई के अंदर चपाती की तरह बेला, उसके अंदर डाल दिया, फिर राख से स्टफ कर दिया, फिर निकाल दिया। तो वो ऐसा लगता है। ऐसे बनने के बाद एक एक जो पीस बनता है, आप हज़ारों पीसेस बनाते हैं, तो क्या वो सब हैंडमेड बनता है? ऐसे पूरा हैंडमेड, हाथ से? हाथ से। तो ये देखिए, ये आर्टिस्ट लोग हैं, ये गुनीजन हैं जो हाथ से बना रहे हैं। उसके बाद जब ये ऐसा रंग इसमें डिज़ाइन पड़ जाता है, उसके बाद ये कलरिंग होता है। कलर किससे बनता है? कलर ऑक्साइड कलर है सारे। इसमें कई कलर हैं जो अभी आपको दूसरा कलर दिखाई देगा, आफ्टर फायरिंग चेंज हो जाता है। जी, फायरिंग माने जब भट्टी पे चढ़ाते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। ये देखिए, बस एक फाइन ब्रश से एक पीस कितने रंग भर लेते हैं इनमें? लेकिन तो प्रोडक्ट के हिसाब से है, डिज़ाइन के ऊपर है, प्रोडक्ट के हिसाब से कैसा है। जी, जैसे ये पिकॉक की बना रहे हैं, इसमें 12 कलर है, तो इसमें टाइम लगता है। जी, ठीक है, छोटा छोटा काम है लेकिन टाइम लगता है। और इसके बाद फिर इसको फायरिंग पे माने भट्टी पे? नहीं, ग्लेज। अच्छा, ग्लेज में जाता है और फिर भट्टी। गांव में है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका नाम कोट जेवर इसलिए पड़ा कि कहा जाता है कि यहाँ पर पहले बहुत धनवान लोग रहते थे, और कुछ साल पहले मेरे साथ राम नारायण जी हैं जो ब्लू पॉटरी के बहुत प्रख्यात कारीगर हैं और बिजनेस है इनका अच्छा। ये बताते हैं कुछ साल पहले यहाँ पर जेवर भी मिला था शायद खुदाई में। नमस्ते जी। और राम नारायण जी ब्लू पॉटरी का काम करते हैं। आप देखिए इनके ये इनका घर और वर्कशॉप दोनों है, एम आई राइट? और ये इन्होंने ये वॉल हैंगिंग्स हैं। आप बताइए राम नारायण जी, आप फिश का कैसे बनाते हैं? इतना मछली ज़्यादा बनती है आपके यहाँ? हाँ, ये मछली ज़्यादा, साउथ में सबसे ज़्यादा मछली यूज में लेते हैं, तो उनको खाने में भी मछली चाहिए, तो जैसे डेकोरेटिव में फिश चाहिए, हर जगह उनको फिश बहुत अच्छा लगता है, इसलिए बनाते हैं इसलिए हम। ये देखिए, ये भी मछली है। दिस इज ऑल्सो ब्लू पॉटरी में प्राय मछली काफ़ी काम में आती है। राम नारायण जी के पास ये गाय भी है। गाय भी काफ़ी आप लोग बनाते हैं। अपने गाय हिंदू धर्म में गाय माता के नाम से भी जाना जाता है, और इसका क्लोजअप दे दो। जी, अब राम नारायण जी से पूछते हैं कि इसका, हमें ये तो मालूम है कि आप जब इसमें रंग भर देते हैं फिर आप क्या करते हैं उसके बाद? रंग भरने के बाद में ग्लेज होता है जी। जो इसकी जो फिनिशिंग आती है वो ग्लेज से ही आती है। ग्लेज करने के बाद में भट्टी फर्नेस में इसको डाला जाता है। हम आज वेस्ट कल्चरल जोन की जो ये इनिशिएटिव है प्रमोटिंग लिविंग ट्रेडिशंस, उसके तहत हम आज इस कोट जेवर गांव में आए। कितने लोग हैं इस काम में लगे हुए ब्लू पॉटरी के? करीबन 100-150 आदमी हैं और 125 के करीबन परिवार है जो इस काम में लगे हुए हैं। कितनी दूर है ये जयपुर से? ये जयपुर से 42 किलोमीटर दूर है जी। तो आपने यहाँ कैसे काम शुरू किया? पहले हम जयपुर में करते थे। जयपुर से हमारे गांव की स्थिति बहुत ख़राब थी, सबके कच्चे घर थे, यहाँ कोई रोज़गार नहीं था, तो हमने सोचा कि अपन गांव में करेंगे ये काम। ये भट्टी है जो ग्लेज के काम आती है। पहले प्रोडक्ट बन जाता है जी, उसके बाद आप रंग भर देते हैं उसमें, फिर आप ग्लेज करते हैं। अब आप समझाइए वो क्या प्रोसेस है? ये है कि हम मार्केट से कच्चा मटेरियल खरीदते हैं और उसको मिक्स करते हैं, जैसे 100 का अनुपात में हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद में इसको चारों तरफ इसमें कोयले डालते हैं और बीच में मुस्सा बना हुआ है कुंडाली सी, तो उसमें वो माल डालते रहते हैं और जैसे ही वो पिघलता है 1250 डिग्री पे, तो पिघल के नीचे आ जाता है जी।
तो उसमें हम टब में पानी डाल के उसको ठंडा करते रहते हैं और निकालते रहते हैं। फिर उसको साफ करके उसको चक्की में पीसते हैं। पीसने के बाद में फिर आइटम पे लगाते हैं। दिखाइए वो जो ग्लेज तैयार होता है इस प्रोसेस से, वो भी देख लेते हैं। रामनारायण जी दिखाइए। देखिए ये है वो ग्लेज, इसको आप चक्की में पीसेंगे। चक्की में पीसेंगे और आइटम को इसमें डिप करके निकाल लेते हैं। फिर उसमें चक्की में पीसने के बाद मैदा का घोल बनाते हैं। मैदा का घोल बनाते हैं। मैदा के घोल में एक अनुपात सा होता है उसमें, ताकि वो हाथ लगाने से हटे नहीं जी, चिपका रहे आइटम पे जी। तो मैदा का घोल बना के उसको पका के मैदा को फिर पाउडर फॉर्म में जैसे ग्लेज हो गया उस दोनों को मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद में डिप करके निकाल लेते हैं। वेरी गुड। जब आप डिप करके निकालते हैं तो फिर आप उसको पकाते भट्टी पे लगाते होंगे माल को। वो डिप करके निकालने के बाद में उसको नीचे से साइन पेपर से हटाना पड़ता है। हाँ, ताकि जो हमारी प्लेट होती है उस पर चिपके नहीं। कोई काम की पीस रखते हैं तो उसको गैप बना के रखते हैं। जैसे आधा इंची का गैप रखते हैं ताकि वो एक दूसरे के टच नहीं हो, टच होने से वो चिपक जाते हैं। और इसको 850 डिग्री पे ये फाइनल फिनिशिंग होता है। उसके बाद में इसको 2 दिन ठंडा करने के लगते हैं, फिर बाद में इसको निकाल लेते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं, ये रामनारायण जी के फिनिश प्रोडक्ट्स हैं। हमने जैसे कहा ब्लू पॉटरी अब म्यूजियम और आर्ट गैलरीज और आर्टिफैक्ट से निकल के एक रोजमर्रा के जिंदगी का हिस्सा बन गई है और तभी शायद आर्ट ये जिंदा है। क्या ये सही बात है रामनारायण जी? आपने बहुत सी चीजें ऐसी बना रखी हैं। ये एशट्रेज हैं, ये बोल्स हैं। ये जो ब्लू है रामनारायण जी, ये कौन सा ब्लू है? इसको कौन सा बोलते हैं? ये डार्क ब्लू है। इसका पूरा नाम है कोबाल्ट ऑक्साइड। और ये जो कलर भी है ना वो सब पकने के बाद में बदलते हैं जी। पहले दिखता अलग है और पकने के बाद ब्लू हो जाता है। तो क्या यही पर्शियन ब्लू है? इसी को पर्शियन ब्लू कहते हैं। इसी को और इसी की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है पर्शियन ब्लू। इंटरनेशनल मार्केट में भी पर्शियन ब्लू की सबसे ज्यादा डिमांड। ये वाला ब्लू है जी, जो कॉपर के जो बर्तन बनते हैं। बोलिए रामनारायण जी। जो कॉपर के बर्तन बनते हैं उसको गर्म करके वो पीटते हैं, उसमें जो पपड़ी निकलती है उसको हम लाके पीसते हैं, बिल्कुल बारीक करते हैं। बारीक करने के बाद में फिर इन पे वो लगाते हैं, तो वो जो पकने के बाद में ऐसा कलर आता है। वेरी नाइस। और ये देखिए, ये क्या है रामनारायण जी? दीज आर टेबल वेयर। ये टेबल पे रखने के कॉइन बॉक्सेस, वहाँ कुछ भी छोटी छोटी चीजें रख सकते हैं। छोटी छोटी। मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगी, ये यहाँ भी प्लांटर्स है।
एक स्टोर आपने देख लिया ब्लू पॉटरी के सामान से भरा हुआ। दूसरा कलेक्शन देखिए रामनारायण जी का। रामनारायण जी आगे खड़े होइए, दिखाइए क्या है जी। ये बाउल्स है जी। जिस स्तर के कारीगर और कार्य क्षमता है रामनारायण जी की, उसी स्तर का एक ऑर्डर है इनके पास 1 लाख पीसेस का दिवाली तक, उसको कंप्लाई करते हुए। इसलिए आपको एक सा सामान प्रचुर मात्रा में बनता हुआ दिखाई देगा। तीसरा तहखाना है, वास्तविक तहखाना रामनारायण जी के अद्भुत खजाने से भरा हुआ। मैडम ध्यान से, पहले विमल जी को एक बार जाके, सीढ़ियाँ ऊंची हैं। रामनारायण जी आप भी चलें। जितने जमीन से ऊपर हैं उतने ही जमीन से नीचे भी इनका कार्यशैली और कार्य क्षमता का अद्भुत नमूना आप देखते हुए। ये देखिए, ये जो शंख बात कर रहे थे, ये नाना प्रकार के शंख यहाँ पर आपको दिखेंगे। बताइए। बताया ना, ये दिखाइए, ये दिखा दीजिए लॉट। ये देखिए, ये जो ऊपर हमने आपको शंख दिखाया था, उसके बहुत नाना प्रकार की तरीके के ये शंख हैं, जो अब रामनारायण जी हमें बता रहे हैं कि बहुत डिमांड में है, लोग इनको पूजा में रखते हैं। पूजा में तो आपके पास ओवरसीज ऑर्डर्स है या ये? नहीं, ऑर्डर है यहाँ पर। ये देखिए, बर्ड्स, नेचर से बहुत इंस्पायर्ड रहा है ब्लू पॉटरी। दिस इज अ ब्यूटिफुल, ये क्या है रामनारायण जी? ये डिफ्यूजर है। इस 2 फीट के फ्लावर पॉट में पौधा लगा के यह प्रमाणित किया जा रहा है कि इसमें छोटी सी लेड मात्रा से पौधे उगाने में कतई कोई प्रकार का विघ्न नहीं है। और यह रामनारायण जी का पिछले 1.5 साल से लगाया हुआ पौधा है। लोकल और आत्मनिर्भर भारत, उसका कोट जेवर, और रामनारायण जी जीती जागती मिसाल है। थैंक यू रामनारायण जी।